मुंबई के कांदिवली से प्रत्याशी यशवंत सिंह द्वारा किए जा रहे प्रचार को रोकने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने पुलिस पर किया है। आज इमरान प्रतापगढ़ी की सभा थी, जिसे लेकर परमिशन भी चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन इस सभा को कांदिवली पुलिस की एनओसी न मिलने के कारण परमिशन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का आरोप यशवंत सिंह ने किया है। सिंह का कहना है कि उनके कार्यकर्ता जो स्कूल में भी आते हैं, उन्हें जबरन पुलिस पकड़कर ले गई, जबकि अगर हम गलत हैं, तो पुलिस को इसकी जानकारी चुनाव विभाग को देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया गया। आज यहाँ पर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और उसका परमिशन हम लोगों ने 6 नवंबर को उसके परमिशन के लिए अप्लाई किया था और चुनाव आयोग की तरफ से 11 नवंबर को इसका परमिशन हमको बाकायदा दिया गया, जिसमें हमने जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सबमिट किया। एनओसीज हमने ली, हर एक डिपार्टमेंट की एनओसी मिली हमको और उसके बाद उसके पैसे यहाँ पे भरे गए और ये उसकी कॉपी है जो कि 11 नवंबर को हमको यहाँ पर दी गई। आज यहाँ पर इस सभा में हमारे बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके साथ साथ में भाई जगताप जी और चंद्रकांत त्रिपाठी जी, उनके साथ में और भी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आज इस सभा को संबोधित करने वाले थे। सभा के 2 घंटे पहले यहाँ पे एक स्पॉट विजिट होता है और उस स्पॉट विजिट में हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पर स्टेज आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रैफिक जाम होगी। उनको यहाँ पर बताया गया कि हमने ट्रैफिक यहाँ पे जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, आप देख सकते हैं, उस तरह से ट्रैफिक चलेगी और हमने केवल फुटपाथ का पोर्शन हमने यहाँ पर वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई थी। कुल मिला के 5 से 6 रो में हमने कुर्सियाँ लगाई थी, उनको यहाँ पे समझाया गया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आरओ की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल आया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से निगेटिव रिपोर्ट है, इसलिए आप इस सभा को नहीं ले सकते हैं। उनसे हमने क्वेश्चन किया, हमने उनसे पूछा कि जब आपने 11 तारीख को ये दे दिया है, सबके एनओसीज मिल चुके, तो ये नया कहाँ से नियम आ गया है। आरओ से मैं मिलने गया, आरओ अपने जगह पे अवेलेबल नहीं थे। उनको मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद भी उनका फ़ोन ऐसे मोड में है कि जहाँ पे आप वॉइस मैसेज आप भेज सकते हो। मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। उसके इमीडिएटली बाद हम पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन में सीनियर से मुलाकात हुई है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर यहाँ पे साइट विजिट किए थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में आरटीओ के लोग थे और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए। मैंने उनको ऑनलाइन यहाँ पर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके सीनियर को मैंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना रिपोर्ट आरओ के पास भेज दिया है, अब हमारे से कुछ नहीं हो सकता है, आप आरओ से ही आप मिलिए तो होगा। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर इन चीज़ों के पीछे आखिर षड्यंत्र किसका है। अगर हम 11 तारीख को परमिशन लेते हैं, 72 घंटे बाद हमको सभा लेने से मना किया जाता है, तो अब ये समझना पड़ेगा, आप लोगों को, जनता को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। इस विधानसभा की ऑब्जर्वर हूँ, राजस्थान से विधायक हूँ और आज जो मैंने देखा, जो भाजपा सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे जो काम करते हैं उनको लाने का अधिकार इनका राइट नहीं बनता है, जिस तरीके से उठाकर लाए हैं इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। इनको चुनाव आयोग में जिसको भी शिकायत करनी थी, चुनाव आयोग में करनी थी। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी थी, वो अपने आप उसकी जो सज़ा बनती है वो देते। लेकिन इन्होंने सीधा, पुलिस का कब से हो गया ये काम करने का तरीका कि जो भी प्रचार कर रहा है उसको उठा के लाएंगे बिना आइडेंटिफाई के, और 3 जो कर्मचारी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उठा के लाने का कोई अधिकार इनका नहीं बनता। वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ कोई कहासुनी नहीं हुई। और उसके बाद जिस स्कूल के अंदर वो 4th क्लास है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी यहाँ बुलाया गया है और उससे 4 घंटे से लिखापढ़ी की जा रही है। ऐसी कौन सी लिखापढ़ी है, क्या कितना बड़ा जुर्म इन लोगों ने किया है। ये सीधा तरीका हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की जो तानाशाही है, वो किस हद तक नीचे गिर सकती है, ये बानगी आज यहाँ देखने को मिली है।